हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईटी के एक ऐसे शेयर के बारे में जो इसी साल लिस्ट हुआ था और उसके बाद से इसने इतना बम्पर मुनाफा दिया है कि लगभग जो मार्केट में सभी जो एक्सपेक्टेशन थी उन सबको तोड़ दिया। इसके साथ साथ ये दो आईटी के शेयर एक साथ लिस्ट हुए थे और दोनों ही कंपनियों ने बहुत अच्छा मुनाफा दिया है। इस साल जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि इसकी जो लिस्टिंग हुई थी लगभग 350 के प्राइस पे हुई थी और उसके बाद जो इसका आईपीओ आया था वो 350 का आया था और उसकी जो लिस्टिंग हुई थी लगभग 550 पे हुई थी और 550 के बाद इसने लगातार परफॉर्मेंस अच्छी दी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दो आईटी के काले घोड़ों के बारे में आज मैं बात करूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस साल, जिसमें एक नाम है रूट मोबाइल का। रूट मोबाइल ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें ये एक आईटी का शेयर है और आईटी के शेयर में आज इस साल अगर आप देखेंगे पिछली साल भी काफ़ी अच्छी आईटी के शेयर की लिस्टिंग हुई थी। उस समय भी आईटी के शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था और इस साल भी बहुत अच्छे रिटर्न दिया है। जो इसकी लिस्टिंग जो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी लिस्टिंग का जो प्राइस आया था 350 आया था। देन इसकी जब लिस्ट हुआ था तो लगभग 550 इसने 600 का भी हाई मारा था। देन फिर उसके बाद करेक्शन आई। तो एक तरीके से आप इसके अंदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रूट मोबाइल का चार्ट है जो मैंने लगाया है। इसके अंदर आप देख सकेंगे कि जो 2151 रुपये का आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, जिसमें जो रिटर्न आप देखेंगे कि इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो काफ़ी नीचे हुई थी एंड देन फिर उसकी जो प्राइसिंग थी धीरे धीरे बढ़ती गई। तो एक तरीके से आप इसके अंदर काफ़ी अच्छा अप मूव भी देख सकते हैं। एंड देन काफ़ी टाइम से इसने, हालांकि जैसे ही लिस्ट हुआ था काफ़ी अच्छा प्राइस दिया था, देन करेक्शन के साथ चला गया। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था तो एक अच्छा दोबारा से इसने एक शॉर्ट मूवमेंट दी थी जिसमें लोगों ने काफ़ी बाइंग करी थी और उसके बाद से दोबारा से ये लगभग 100-2200 के प्राइस पे आया। तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया इस कंपनी ने इस साल और डेफिनेटली जो इसकी आईपीओ आया था वो लगभग 350 जैसे कि मैंने बताया। तो देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। की वेबसाइट है जहाँ पर जो इसके जो कंपनी के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर जो सुपर नेटवर्क यानी कि जो कनेक्शंस हैं वो लगभग 800 प्लस हैं। ऑफिसेज हैं वो ऑलमोस्ट 18 प्लस कंट्रीज़ के अंदर हैं। जो इसके कस्टमर्स हैं यानी कि कस्टमर्स की जो 32 बिलियन से भी ऊपर का टारगेट है, तो डेफिनेटली इसके पास बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है काम करने के लिए। और एक आईटी कम्युनिकेशन कंपनी है जिसके अंदर ये सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है हर तरह के जो भी आईटी के लिए रिक्वायरमेंट हो। तो ये कंपनी का काम है जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि जो कंपनी बेसिकली मैसेजिंग करती है एंड देन उसके बाद इन्हांसमेंट करती है बिजनेस के लिए, कॉल्स वगैरह की काम करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है, वेरिफिकेशन करती है, वॉइस कॉल करती है, ईमेल। जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई नोटिफिकेशन मेल आता है ना, तो उस तरह से काम भी होते हैं। एंड देन इसके बाद इस तरह की जो कंपनियाँ हैं उसके बाद जो इसका एरिया है वो सेल्स एंड मार्केटिंग है। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर कस्टमर केयर करती है, कस्टमर एंगेजमेंट भी होता है। एंड देन तो इस तरह से ये काम जो इसका है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड देन उसके बाद जो इंडस्ट्री जो इसके साथ साथ हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आप देख सकेंगे कि फाइनेंस है, ई कॉमर्स है, हेल्थ केयर है, टेली कम्युनिकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है। तो हर सेक्टर के अंदर सारे के सारे लगभग सारे काम करती है जितने भी आईटी रिलेटेड काम होते हैं। तो इस तरह से इस कंपनी का काम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है क्लाइंट के साथ मेंबर्स हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे CII है, SOHM है, MMA है। तो ये कुछ ग्लोबल मेंबर्स हैं जो इनके साथ ये काम करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि ये कंपनी है, MEF है, IAMAL है, एंड देन CII है, SOHM है एंड इस तरह से MMA है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरे ग्लोबल्स में अपने आईटी कम्युनिकेशन के लिए जो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। देन आप देखेंगे कि जो मैंने पहले बताया कि इसका जो सबसे बड़ा जो है वो है सेक्टर इसने बहुत अच्छे चूज़ किए हुए हैं, जिसमें फाइनेंशियल है, ई कॉमर्स है, हेल्थ केयर है, टेली कम्युनिकेशन है ना, हॉस्पिटैलिटी है। तो लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, कस्टमर इंगेजमेंट हो गया, सोल्यूशंस हो गया, मेल हो गया, वॉइस मेल हो गए। तो इस तरह से कंपनी का बहुत अच्छा प्रोफाइल है और हालांकि जो आप इस साल का जो इसका रिटर्न देखेंगे वो भी बहुत अच्छा दिया है।
ये कंपनी की वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी काम करती है, जिसके अंदर काफ़ी सारी वॉइस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एंड देन ईमेल मैसेजिंग जो करते हैं उस तरह से, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से कंपनी अपने वेबसाइट पे भी बता रही है कि वो किस तरह से अपना काम करती है। तो बैक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है सभी कंपनीज़ को। जो इसका काम है, रूट जो हब होता है, जैसे कि मैसेजिंग के हब होते हैं एक जगह से, जैसे अगर किसी एक कस्टमर का कोई मैसेजिंग करना है, वो बहुत सारे कस्टमर तक पहुंचाना है फर्दर, जो B2B और B2C होता है, तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। एक ही बार में सब एक सेम मैसेज होता है, वो काफ़ी सारे कस्टमर्स को जाता है। इस तरह से जो एंगेजमेंट होती है कस्टमर के साथ वो इन्हांसमेंट होती है एंड देन उसके बाद ये कॉल यानी कि कस्टमर इंगेजमेंट करती है। इंगेजमेंट के बाद जो कॉल्स होती हैं उनको फॉरवर्ड करती है दोबारा से कम्युनिकेशन के साथ अपने जो B2B कस्टमर्स के साथ। तो इस तरह से कंपनी का काम बहुत अच्छा है, इनकी लाइबिलिटी बहुत अच्छी है, कंपनी ने अब तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, रिटर्न होता है, और रिटर्न कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है इस साल। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ रिटर्न है। कंपनी किसी काम को क्या करती है एंड देन उसके बाद जो कंपनी की जो टैगलाइन है, कम्युनिकेशन जो सिंप्लीफाइड करना है, यानी कि कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाइड करने के साथ साथ अपने बिजनेस को बहुत ज़रूरी आगे बढ़ाना। तो ये है कंपनी का काम। थैंक यू वेरी मच।